नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल इब्राहिम का आयत नंबर 4 तक का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल इब्राहिम का आयत नंबर 4 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। क्या तुमने उन्हें न देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत नाशुक्री से बदल दी और अपनी कौम की तबाही के घर ला उतारा, वह जो दोज़ख से उसके अंदर जाएंगे और क्या ही बुरी ठहरने की जगह, और अल्लाह के लिए बराबर वाले ठहराए कि उसकी राह से बहका दे। तुम फरमाओ, कुछ बरत लो कि तुम्हारा अंजाम आग है। मेरे इन बंदों से फरमाओ जो ईमान लाए कि नमाज कायम रखें और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में छुपे और जाहिर खर्च करे, उस दिन के आने से पहले जिसमें ना सौदागरी होगी न याराना। अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल तुम्हारे खाने को पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्ती को मुसख्खर किया कि उसके हुक्म से दरिया में चले और तुम्हारे लिए नदियाँ मुसख्खर किए और तुम्हारे लिए सूरज और चाँद मुसख्खर किए जो बराबर चल रहे हैं और तुम्हारे लिए रात और दिन मुसख्खर किए और तुम्हें बहुत कुछ मुँह मांगा दिया। और अगर अल्लाह की नेमतें मांगो तो शुमार न कर सकोगे। बेशक आदमी बड़ा जालिम, बड़ा नाशुक्रा है। और याद करो जब इब्राहिम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, उस शहर को ईमान वाला कर दे और मुझे और मेरे बेटों को बूतों को पूजने से बचा। ऐ मेरे रब, बेशक बूतों ने बहुत लोगों को बहका दिए, तो जिसने मेरा साथ दिया वह तू मेरा है, और जिसने मेरा कहा न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। ए मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में भसाई जिसमें खेती नहीं होती तेरे हर हुर्मत वाले घर के पास। ऐ मेरे रब, इसलिए कि वह नमाज कायम रखे तो तू लोगों के कुछ दिल उनके तरफ मायल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वह एहसान माने। ए हमारी रब, तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं, और अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं ज़मीन में और न आसमान में। सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल व इसहाक दिए। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलादों को। ऐ हमारे रब, और हमारी दुआ सुन ले। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे। ऐ मेरे माँ बाप को मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा, और हरगिज़ अल्लाह को बेखबर न जानना। जालिमों को काम से उन्हें ढील नहीं दे रहा है मगर ऐसे दिन के लिए जिसमें आँखें खुली की खुली रह जाएंगी, बेतहाशा डरते तकलीफ़ के अपने सर उठाए हुए कि उनकी पलक उनकी तरफ लौटती नहीं और उनके दिलों में कुछ शक न होगी। और लोगों को उस दिन से डराओ जब उस पर आज़ाब आएगा। जालिमों तो जालिम कहेंगे, ऐ हमारे रब, थोड़ी देर में मोहलत दे के मेरा तेरा बुलाना माने और रसूलों की गुलामी करें। तो क्या तुम पहले कसम न खा चुके थे कि हमें दुनिया से कहें हट कर जाना है, और तुम उनके घरों में जिन्होंने अपना बुरा किया था और तुम पर खूब खुल गया, हमने उनके साथ कैसा किया और हमने तुम्हें मिसालें देकर बता दिया। और बेशक वह अपना
सातों अपना सादानों चलें और उनके दानों अल्लाह के काबू में है और उनका दानों कुछ ऐसा न था जिससे ये पहाड़ टल जाए। तो हरगिज ख्याल ना करना कि अल्लाह अपने रसूलों से वादा खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला। जिस दिन बदला दी जाएगी ज़मीन, उस ज़मीन के सिवा और आसमान, और लोग सब निकल खड़े होंगे एक अल्लाह के सामने जो सब पर गालिब है। और उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि बेरों में एक दूसरे से जरे होंगे, उनके करते राल के होंगे, उनके कुर्ते राल के होंगे और उनके चेहरे आग ढांप लेगी, इसलिए कि अल्लाह हर जान को उसकी कमाई का बदला दे। बेशक अल्लाह को हिसाब करते कुछ देर नहीं लगती। ये लोगों को हुक्म पहुंचाना है और उसके लिए कि वह से डराए जाएं और उस लिए कि वह जान लें कि वह एक ही माबूद है और उसके इसलिए कि अक्ल वाले नसीहत माने। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल इब्राहिम का आयत नंबर 8 तक का तर्जुमा। तो आज कंप्लीट हुआ सूरतुल इब्राहिम और अगले सूरे में अल हज़र का तर्जुमा का वेट करूँगी। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी दे हम सबको। और जो भी इसमें पढ़ने लिखने में और मेरे को पढ़ने लिखने में और आप लोगों को सुनने समझने में गलती हुई हो तो अल्लाह अपने फजलो करम से माफ़ फरमाएगा। और आइए हम सब हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और अल्लाह की बरगाह में हम नाज़रीनों के लिए, हम सब के लिए, अपने अजीज़ रिश्तेदार के लिए दुआ करते हैं। ए अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाना। ए अल्लाह हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा। ए अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व नवार से मालामाल फरमा। ए अल्लाह माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह हमको हमारे औलादों को साले बना। ए अल्लाह हम सबको तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह हमसे जो गलती हुई हो तो अपने फजलो करम से माफ़ करके हम सबको पाक इंसानों में शामिल करना मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो बीमार हाल है, परेशान है, सबकी परेशानी को दूर करना। ए अल्लाह, जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, गैब के खजाने से अपने वसीले से ऐसे रिश्ते भेज जो हलाल व बाबरकत हो। ए अल्लाह हम सब के आपस में मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करना मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्व तौइबुल अफ़्व फ़ाफ़ अना या करीब। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।